तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है बाकी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई न्यूज़ अपडेट्स या फिर रूमर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि शायद बहुत कम हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। एंड एक तरह का ये ओपिनियन है लोगों का जो कि मैं लगातार सुन रहा हूँ काफ़ी दिनों से। एंड द ओपिनियन इज़ ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंज आर ओवररेटेड। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि ओवररेटेड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ओवररेटेड का मतलब ये कि ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज को WWE के अंदर एक अंधा पुश मिल रहा है, एक ऐसा पुश जो कि अब WWE फैंस नहीं देखना चाहते, या फिर WWE ज़रूरत से ज़्यादा कुछ जो टाइटल रेंज हैं या फिर जो मैचेस जितवा रही है वो कर रही है ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंज के साथ। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में यही सवाल होगा, क्या सही में मैकिंटायर और रोमन रेंज ओवररेटेड है या फिर ये सिर्फ आपकी थिंकिंग है। अगर ऐसा कुछ आप लोग भी सोचते हो, आप लोग वीडियो के एंड तक देखो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। यही चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा बहुत कम होता है चैनल पर हम लोग ऐसे कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मज़ा काफ़ी आएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो को या फिर कह लो इस पूरे टॉपिक को हम लोग ड्रू मैकिंटायर के साथ शुरू करेंगे। लेटर ऑन हम लोग रोमन रेंज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के पहले बारे में बात करते हैं। फॉर्मर WWE चैंपियन रह चुके हैं, फॉर्मर रॉयल रंबल विनर रह चुके हैं। अगर मैं पेंडेमिक एरा की बात करूं तो कोविड के अंदर रॉ को देखने का एक मेन रीज़न ड्रू मैकिंटायर ज़रूर थे रैंडी ऑर्टन के साथ में। आई नो फीड ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था बीच में जब वो रॉ के अंदर हमें ड्राफ्ट होते हुए नजर आए, लेकिन शायद जब ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन थे वहाँ पर एज थे, तो ज़रूर से ये कुछ 3 सुपरस्टार्स थे जिसके कारण मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने रॉ का एपिसोड देखा होगा। और ड्रू मैकिंटायर के जो मैचेस जाते थे पेंडेमिक के टाइम पे भी, वो भी एकदम ए क्लास मैच जाया करते थे। पेंडेमिक धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन जो ड्रू मैकिंटायर का पुश है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई वो पुश जा नहीं रहा है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर हमें टाइटल हारते हुए नजर आते हैं, लेकिन WWE टाइटल हारने के बावजूद भी, रेसलमेनिया में क्लीन हार के बावजूद भी उनको एक और अपॉर्चुनिटी दे दी है आने वाले बैकलैश के शो के अंदर। अब इस पूरी सिचुएशन को हम लोग एक बार मॉनिटर करते हैं और भाई देखते हैं कहां से जो सिचुएशन है वो ज़्यादा खराब होनी शुरू हुई, कहां से जो फैंस है वो ड्रू मैकिंटायर को थोड़ा नापसंद या फिर ओवररेटेड कहने लग गए। अगर आप सभी को याद होगा कि बीच में हमने रॉ के एपिसोड के अंदर ड्रू मैकिंटायर एंड द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन के बीच एक ऐसी राइवलरी देखी थी जो कि शायद हम लोग एक लंबे टाइम से देखना चाहते थे। रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से अपनी लेजेंड किलर वाली फॉर्म के अंदर वापस आ चुके थे। उन्होंने बैकलैश के अंदर हरा दिया था एज को, और उसके बाद फाइनली वो समय आता है जब उन्हें एंटर करवाना था WWE को एक WWE टाइटल पिक्चर के अंदर। रैंडी ऑर्टन उसके अंदर एंटर होते हैं। ड्रू मैकिंटायर एंड ऑर्टन के बीच काफ़ी सारे सीरीज ऑफ मैचेस होते हैं। एक लंबी चौड़ी कहानी के बाद फाइनली जो रैंडी ऑर्टन है उनको मिलती है हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर WWE चैंपियनशिप। और मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सही थी, राइट, क्योंकि हम लोग ड्रू मैकिंटायर को एक लंबे टाइम से देखते हुए आ रहे थे। पेंडेमिक के टाइम पर जब फैंस नहीं है, जब ऑडियंस नहीं है, और लगातार एक ही बंदे को वो WWE टाइटल होल्ड करते हुए देख रहा, जबकि आपके पास ज़्यादा सुपरस्टार्स है नहीं जो कि बड़े सुपरस्टार्स में कहूँगा जो कि उस बेबी फेस स्टार का फेस करें। तो आई थिंक एक चेंज ज़रूरी था, और रैंडी ऑर्टन के पास टाइटल जानी हेल इन अ सेल के अंदर मेरे हिसाब से WWE का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन था। लेकिन जो सिचुएशन है तब इतनी ज़्यादा गड़बड़ जाती है, या फिर कह लो इतनी ज़्यादा ख़राब होनी शुरू होती है, जब एक बार फिर से जस्ट कुछ हफ्तों बाद ही लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन जो कि WWE के अंदर सालों से कम्पीट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक रॉ के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर से अपनी WWE टाइटल हारते हुए नजर आते हैं। और आई थिंक ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी थी मुझे भी, एंड इनफैक्ट बहुत सारे WWE फैंस को। सर्वाइवर सीरीज के अंदर आई नो मैकिंटायर और रोमन ने एक बहुत ही अच्छा मैच दिया, लेकिन आई थिंक रैंडी ऑर्टन भी वो मैच दे सकते थे। ड्रू मैकिंटायर को पुट ओवर करना ऑर्टन के ऊपर, दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप बार बार एक चीज़ करते हो, सेम चीज़ करते हो कि भाई मैकिंटायर हर बंदे को हरा सकता है, आई थिंक वो चीज़ बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहने वाली है। और सिचुएशन खराब होनी शुरू होती है जब मैकिंटायर हराते हैं रैंडी ऑर्टन को सर्वाइवर सीरीज से जस्ट कुछ दिनों पहले। लेकिन एक बार फिर से सिचुएशन संभलती है, एलिमिनेशन चेंबर आता है, वहां पर ड्रू मैकिंटायर टाइटल रिटेन करते हैं। मिज उनके पास एक MITB कैश इन के बाद टाइटल ले जाते हैं, और बॉबी लैशली भी हमला करते हैं मैकिंटायर के ऊपर। सभी समझ चुके थे कि अब बॉबी लैशली के पास टाइटल आने वाली है, और जो टाइटल आने वाली है और जो बॉबी लैशली का सालों या फिर कह लो बरसों का इंतजार था, अब वो WWE के अंदर खत्म होने वाला और उनके पास चैंपियनशिप आएगी। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बॉबी लैशली चैंपियन बनते हैं, लेकिन एक बार फिर से चट्टान की तरह या फिर कह लो पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, और उन्हें चाहिए होता है एक और टाइटल शॉट। रेसलमेनिया एकदम नज़दीक में था, सभी को ये लग रहा था शायद WWE कोई चेंजेस करेगी, और WWE बार बार टीज भी यही कर रही थी कि ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया में पहुंचेंगे नहीं, उससे पहले कोई WWE सुपरस्टार
सुपरस्टार, सबसे बड़ा नाम ब्रॉक लेसनर, वो उन पर हमला करने वाला है और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर हो जाएंगे बाहर रेसलमेनिया से। ऐसा कुछ नहीं होता है, रेसलमेनिया आता है ड्रू मैकिंटायर लैशली का एक बहुत ही कमाल का ओपनिंग मैच होता है। सभी इस मैच को अप्रिशिएट करते हैं, इनफैक्ट जो लाइव क्राउड है वो भी इस मैच को एंजॉय करती है। एंड ड्रू मैकिंटायर हारते हुए नजर आते हैं, एकदम क्लीन पिन से नहीं बल्कि यहाँ पर पास आउट वो हो जाते हैं जब बॉबी लैशली हर्ट लॉक जकड़ देते हैं एकदम ड्रू मैकिंटायर के कंधों के ऊपर। तो बस यहाँ पे रेसलमेनिया खत्म होता है। ड्रू मैकिंटायर लैशली की जो राइवलरी है सभी यही सोच रहे थे वो बस यहीं तक होगी, लेकिन उसके बाद आता है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया और वहां पर एक बार फिर जो ड्रू मैकिंटायर है उनको मिल जाता है नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच और उस मैच में ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर जीत हासिल कर लेते हैं। अब ये जो चीज़ है वो WWE के फैंस को या फिर कह लो इनफैक्ट ड्रू मैकिंटायर के भी काफ़ी सारे फैंस को बहुत ज़्यादा बकवास लगी, बेकार लगी। आपने पहले रेसलमेनिया के अंदर दिखाया कि भाई मैकिंटायर लैशली के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद ही जो रॉ का एपिसोड होता है वहां पर आप ड्रू मैकिंटायर को एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी थमा देते हो और यहाँ से जो सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है बेकार, या फिर कह लो यहीं से जो बातें वो शुरू हो जाती हैं कि ड्रू मैकिंटायर इज ओवररेटेड। अब देखो जो मेरा यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ओपिनियन है या फिर कह लो रिव्यू है वो ये है कि एक्चुअल में दिक्कत ड्रू मैकिंटायर के पुश को लेकर नहीं है, दिक्कत ये है कि आप सेम अपोनेंट के खिलाफ ड्रू मैकिंटायर को लगातार मैचेस दे रहे हो और अगर बैकलैश के अंदर ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर WWE चैंपियन बनते हैं, आई थिंक ये जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बेकार होने वाली है। अब मैं ड्रू मैकिंटायर को एक डरपोक चैंपियन या फिर एक बेकार चैंपियन, एक बेकार सुपरस्टार नहीं कह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एक ही सेम चीज़ को टीवी के ऊपर बार बार देखोगे आई थिंक वो चीज़ बोरिंग हो जाएगी, चाहे जितनी मर्जी अच्छी मूवी हो। अगर आप उसे 100 या फिर 1000 बार देख लोगे आई थिंक आप भी उस मूवी को देख के बोर हो जाओगे और आने वाले टाइम में आप बहुत कम होगा कि उस मूवी को आप लोग देखोगे, हो जाएगा साल या फिर 1.5 साल तब जाके आप लोग वो मूवी देखोगे और तब जाके आपको थोड़ा बहुत मज़ा ज़रूर आने वाला है। तो यही ड्रू मैकिंटायर के साथ हाल है। मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर को बैकलैश में ज़रूर हारना चाहिए ताकि उनका जो करियर है, उनका जो फैंस का सपोर्ट है वो और भी ज़्यादा बरकरार रहे, वरना ड्रू मैकिंटायर का जीतना बैकलैश में उनके करियर की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और आई थिंक द फाइनल ओपिनियन ऑन ड्रू मैकिंटायर इज कि ड्रू मैकिंटायर इज़ नॉट ओवररेटेड। उनकी जो बुकिंग है वो बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए ड्रू मैकिंटायर जो है वो धीरे धीरे करके बोरिंग हो रहे हैं। और भाई इस चीज़ में मैं ड्रू मैकिंटायर की बिल्कुल भी गलती नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बेट करता हूँ कि अभी हमें ये चीज़ें बोरिंग लग रही है, लेकिन इन फ्यूचर आज से कुछ सालों बाद जब ड्रू मैकिंटायर एकदम मेन इवेंट वाले स्टार बन जाएंगे, वो हर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे, तब जाके मेरे हिसाब से ये जो टाइटल रेन है ना वो बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे कि भाई बेस्ट हिस्टोरिक टाइटल रेन थी मॉडर्न एरास की। लेकिन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अवर ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज। रोमन रेंज मेरे हिसाब से भी फिलहाल अगर मैं मॉडर्न एरास की बात करूं तो एक बेस्ट हील सुपरस्टार जिसे हम कहते हैं वो मैं रोमन रेंज को मानता हूं। अब मैं रोमन रेंज का एक पर्सनल फैन भी हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर जो WWE फैन है वो रोमन रेंज को एंजॉय कर रहा है स्मैकडाउन के अंदर। अब ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप रोमन को हेट करने के लिए देख रहे हो टीवी या फिर आप रोमन की जो यूट्यूब पे वीडियोस है वो इसलिए ओपन कर रहे हो ताकि आप वीडियो को डिसलाइक कर सको। द मेन थिंग इज कि रोमन रेंज को आप सभी की बहुत ही अच्छी खासी अटेंशन मिल रही है एंड आई थिंक दैट इज व्हाट WWE मोस्टली नीड, क्योंकि उन्हें चाहिए फैंस की अटेंशन। अब चाहे आप उस चीज़ को पसंद करो, आप उस जो प्रोडक्ट है उसको पसंद करो या फिर ना पसंद करो, WWE को कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ चाहिए आप सभी की अटेंशन। और रोमन रेंज ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बखूबी निभा रहे हैं स्मैकडाउन के अंदर। वैसे मेरे हिसाब से रोमन रेंज ने बहुत कमाल किया स्मैकडाउन में, स्पेशली जब से उन्होंने रिटर्न की है, वो एक हील सुपरस्टार बने, उन्होंने फील्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ मैच में एक चतुराई भरे मैच में बहुत ही इजीली टाइटल जीती और उसके बाद से अब तक रोमन के पास टाइटल है। और रेसलमेनिया 37 के अंदर जब रोमन रेंज हराते हैं एज को, वो हराते हैं डैनियल ब्रायन को, एक बड़ा क्वेश्चन आता है सामने कि क्या WWE अब रोमन रेंज को ओवररेट कर रही है, क्या एज को सही में चैंपियन बनना चाहिए था रेसलमेनिया में। मेरे हिसाब से एज को कुछ भी चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सल चैंपियन बनना ज़रूर से उनका ड्रीम है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी जल्दी फुलफिल भी हो जाएगा। लेकिन रेसलमेनिया में उनका हारना ये मतलब नहीं है कि रोमन ओवररेटेड है, बल्कि शायद एकदम ही सही चीज़ की है WWE ने। इससे दो कारण है मेरे हिसाब से रोमन की टाइटल रिटेन के। पहला ये कि रोमन रेंज अभी फिलहाल अपने करियर के एकदम टॉप पीक पे हैं और अभी फिलहाल जो रोमन रेंज है वो उसी रोड के ऊपर है, यानी कि कहते हैं ना उसी ट्रैक के ऊपर है कि उन्हें WWE के अंदर नेक्स्ट मेगा सुपरस्टार बना दिया जाए। आई थिंक आजकल के ज़माने में मेगा सुपरस्टार ढूंढना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है WWE के लिए। पहले के टाइम अलग थी कि आपने ट्रिपल एच को, द रॉक को, जॉन सीना को, ऐसे WWE के बहुत सारे बड़े सुपरस्टार्स, मेगा स्टार्स बना लिए, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब से WWE
WWE सुपरस्टार्स ने हॉलीवुड में जाना शुरू किया, तब से भाई WWE का बेड़ा गर्क हो गया और उनको ये लगने लगा कि अगला मेगा स्टार हमें कब मिलेगा। और आई थिंक रोमन रेंस के हील सुपरस्टार के अंदर उन्हें वो चीज़ दिख रही है और इसलिए WWE उन्हें लगातार पुश दे रही है। रेसलमेनिया के अंदर जीतने का एक और जो मतलब है मेरे हिसाब से वो ये कि इसे रेसलमेनिया की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी या फिर कह लो जो आउटकम हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं वो नहीं निकलता है रेसलमेनिया में, ये चीज़ स्टिल कंटिन्यू रहती है और पुराने जो रेसलमेनिया के रीति रिवाज हैं वही WWE ने इस ईयर भी कंटिन्यू रखे। बट द थिंग इज कि यहाँ पर उन्होंने हराया, यानी कि रोमन रेंस ने हराया एज एंड डैनियल ब्रायन को। रोमन रेंस की बात करें तो स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर वो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छी स्मैकडाउन की रेटिंग्स आनी रोमन रेंस के कारण शुरू हुई है। एक अच्छी स्टोरी लाइन जो है यूनिवर्सल टाइटल की या फिर कोई भी पेपर व्यू के अंदर जो रोमन रेंस का मैच है वो एक इंटरेस्टिंग मैच रहता है। उसके अंदर चाहे ज़्यादा फिजिकल एक्शन ना हो लेकिन जिस हिसाब से जो स्टोरी टेलिंग होती है रोमन रेंस के सभी मैचेस की वो एकदम फ्लेम्स होती है और इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ऊपर से रोमन रेंस जो है वो मर्चेंडाइज सेलिंग के अंदर भी डोमिनेट कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे कोई रीज़न नहीं लगता कि WWE क्यों रोमन को पुश ना दें, क्योंकि अभी फिलहाल जो रोमन रेंस है वो एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक यूनिवर्सल टाइटल रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आई थिंक यूनिवर्सल टाइटल रेन को मोस्ट प्रेस्टिजियस बनाने का जो काम है वो ब्रॉक लेसनर के साथ साथ मिलके रोमन रेंस ने भी बखूबी की है। अब वैसे काफ़ी सारे यूनिवर्सल चैंपियन बने हैं, सेथ रॉलिंस हो गए और भी काफ़ी सारे स्टार हो गए, लेकिन आई थिंक जो रोमन की ये टाइटल रेन है एक हिस्टोरिक यूनिवर्सल टाइटल रेन होने वाली है। अब मुझे नहीं पता मेरी जो बकबक एंड बकवास है वो कितने लोग यहाँ तक सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भी सुन रहा भाई आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी। आखिर में जो दोनों सुपरस्टार्स को लेके मेरा कंक्लूजन है वो ये कि ड्रू मैकिंटायर के साथ हम लोग रिलेट इसलिए कर पाते हैं, हम उनको फैन फेवरेट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उनसे ईजिली अपने आप को कंपेयर कर पाते हैं कि ड्रू मैकिंटायर जैसे हम लोग अपनी लाइफ के अंदर हर ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना चाहते हैं, हम लोग वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं जो कि हमारा ड्रीम गोल है, वही ड्रू मैकिंटायर कर रहे हैं। वो सारे ऑब्स्टिकल से ओवरकम करते हैं, किसी ना किसी तरह एक बार फिर से वो चैंपियन बन जाते हैं। रोमन रेंस की बात रही, रोमन रेंस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मैं मानता हूँ कि अमेरिका के अंदर काफ़ी लोग हेट करते होंगे, लेकिन आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे भी अमेरिकन फैंस हैं जो कि रोमन को पसंद करते हैं। इनफैक्ट लाइव क्राउड भी रोमन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और मेरे हिसाब से उनका पसंद ना पसंद करना WWE के लिए मैटर करता है और इसीलिए स्मैकडाउन की जो रेटिंग्स है वो अमेरिका से काफ़ी अच्छी आती हैं जब भी रोमन रेंस हमें स्मैकडाउन के शो के अंदर दिखाई देते हैं। तो भाई ये कुछ वो वीडियो जो कि मैं आपको देना चाहता था और मेरे मन में काफ़ी दिनों से सारे ख्याल चल रहे थे, तो इस वीडियो के अंदर सारे मैंने बता दिए ना। आज की जो ये वाली वीडियो है बस यहीं देखती है ऐसी वीडियोस। अगर आप लोग और चैनल पर चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बता सकते हो, नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस, ताकि आगे भी आपको चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के लेटेस्ट अपडेट जानने को मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।